इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यानी कि इसमें भी हमें ये व्यंजक दिए हुए हैं, इनके हमें गुणनखंड करने हैं। जैसे सबसे पहले पहले भाग में है ax² प्लस bx। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या है दोनों में, यानी x² यहाँ है, x यहाँ है, यानी कि x है दोनों में, तो x को हम बाहर ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा x कॉमन। यहाँ ax² है तो एक तो a बचा और x² है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, और यहाँ जो x है वो आ गया बाहर, तो यह क्या बचा, केवल b। तो प्लस में हो जाएगा b, यानी कि ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर x, ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस b। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखिए इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 7p² प्लस 21q²। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 7, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो हम 7 लेंगे कॉमन। यहाँ 7 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा p² प्लस है तो प्लस। अब 7 का भाग देंगे 21 में, तो 7 तिया 21, 3 बचेगा और क्या बचेगा यहाँ, और है q², यानी कि ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में हो जाएगा p² प्लस 3q²। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब हम देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है, तो 2x³ यानी कि 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, यानी कि तीनों में 2x कॉमन है, तो 2x को लेंगे हम कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 2 आ गया बाहर, एक x आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा x² प्लस ये 2x आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, y², तो ये हो जाएगा y² प्लस यहाँ जो 2x है वो आ गया बाहर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये z², यानी कि ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर 2x, ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका चौथा भाग। चौथे भाग में 1 2 3 4 पद है, तो इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। अब इस जोड़े में क्या कॉमन है, m² यहाँ भी है, m² यहाँ भी है, यानी दोनों में m² कॉमन है, तो m² को लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस ये m² आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा b, यानी कि ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ दोनों में n² यहाँ भी है, n² यहाँ भी है, तो n² को लेंगे कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b, क्योंकि n² आ गया बाहर, तो ये हो गया b प्लस ये n² आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा a, तो ये हो जाएगा a, यानी b प्लस a या a प्लस b, किसी भी तरह लिखें इसे, तो इसे सीधा कर लेते हैं। यानी ये है m² ब्रैकेट में a प्लस b प्लस n², यहाँ b प्लस a है, इसे भी हम a प्लस b लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें दोनों ब्रैकेट में a प्लस b यहाँ भी है, a प्लस b यहाँ भी है, दोनों में से हम a प्लस b कॉमन लेंगे, यानी ये हो जाएगा a प्लस b। बचा क्या, यहाँ बचा m² प्लस n², तो इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में m² प्लस n², ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, यानी एक ब्रैकेट में होगा a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होगा m² प्लस n²। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब देखें इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है ब्रैकेट में है lm प्लस l, ये है एक ब्रैकेट में, और है प्लस m प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो l कॉमन है, l को लेंगे हम बाहर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m प्लस है तो प्लस, l आ गया बाहर, यहाँ बचेगा 1।
अब m+1 इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ होता है 1, क्योंकि 1 से किसी में भी डिवाइड हो जाता है। तो ये बचेगा m+1। अब हम देखेंगे m+1 इसमें भी है, m+1 इसमें भी है। तो m+1 को लेंगे हम दोनों में से कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यह बचेगा l और यह बचेगा 1। तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा l+1, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। यानी एक ब्रैकेट में होगा m+1, दूसरे ब्रैकेट में होगा l+1। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 6वां भाग। 6वें भाग में है ब्रैकेट के बाहर है y, ब्रैकेट में है y+z, फिर है 9 और ब्रैकेट में है y+z, यानी कि y+z इसमें भी है, y+z इसमें भी है। दोनों में y+z कॉमन है, तो y+z को हम लेंगे कॉमन दोनों में से। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा y प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9। यही हो जाएगा y+z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y+9। ये हो जाएगा हमारा 6वें भाग का उत्तर। अब देखें 7वां भाग। 7वें भाग में 4 पद हैं, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, क्योंकि 5 × 5 5 चौक 20 और y² यहाँ है, y यहाँ है, यानी दोनों में y भी कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है 5y। अब 5 बाहर आ गया, एक y आ गया, तो यहाँ बचा y माइनस ये y आ गया बाहर, 5 का भाग देंगे 20 में, तो 5 चौक 20 यानी कि -4। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 चौक 8 और 2 एकम 2, और z कॉमन है, यानी कि 2z कॉमन है, तो यहाँ ले लें प्लस के 2z कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, ये 2 का भाग देंगे हम 8 में, तो 2 चौक 8, ये z आ गया बाहर, प्लस है तो प्लस। अब 2 ये वाला 2 आ गया बाहर और z आ गया बाहर, क्या बचा यहाँ बचा केवल y, तो ये हो गया y। अब हम देखेंगे इस ब्रैकेट में y-4 है और इस ब्रैकेट में -4 + y है, तो इसे सीधा कर लेंगे, यानी इसे लिखें 5y ब्रैकेट में है y-4 प्लस 2z, ब्रैकेट में इसे सीधा कर लें, यानी ये हो जाएगा y-4। अब हम देखेंगे y-4 इसमें भी है, y-4 इसमें भी है, तो दोनों में से y-4 को लेंगे कॉमन, यानी ये हो जाएगा y-4 दोनों में से कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5y, तो यहाँ लिखें 5y प्लस यहाँ बचेगा ये 2z, तो ये हो जाएगा 2z, यानी कि एक ब्रैकेट में होगा y-4, दूसरे ब्रैकेट में होगा 5y + 2z। ये हो जाएगा हमारा 7वें भाग का उत्तर। अब देखें इसका 8वां भाग। 8वें भाग में है 10ab + 4a + 5b + 2, तो इसमें भी हम 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, और a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यानी कि 2a कॉमन है दोनों में, तो यहाँ लिखे 2a। यहाँ क्या बचेगा, 2 × 5 = 10, a आ गया बाहर, b बचेगा यानी कि 5b प्लस 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, ये a आ गया बाहर। अब यहाँ क्या कॉमन है, 5b + 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ होता है 1, तो यही संख्या रहेगी, यानी 5b + 2। अब हम देखेंगे इसमें भी है 5b + 2 और इसमें भी है 5b + 2, तो दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी ये हो जाएगा 5b + 2 दोनों में से कॉमन। इसमें से ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा, ये हो जाएगा 2a + 1, यानी कि एक ब्रैकेट में होगा 5b + 2 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2a + 1। ये हो जाएगा हमारा 8वें भाग का उत्तर। अब देखें इसका 9वां भाग।
9वें भाग में है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो इसमें भी दो दो के जोड़े बनाएंगे, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया। अब इसमें क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 3 6 और 2 दूनी 4, बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, यानी 2 बाई दोनों में कॉमन है, तो 2 बाई लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 2 3 6 बाई आ गया बाहर, तो बचेगा x माइनस ये बाई आ गया बाहर, 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, यानी कि 3x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ हम माइनस के 3 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ लेंगे माइनस के 3। अब 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6 और यहाँ प्लस किए तो हो जाएंगे माइनस के 2, क्योंकि 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 3 का भाग देंगे 9 में, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3x, यानी कि -2 प्लस 3x। अब इसमें है 3x माइनस 2, यहाँ है 3x पीछे है -2 आगे है, तो इसे भी हम सीधा कर लेंगे, यानी ये है 2y ब्रैकेट में है 3x माइनस 2 और ये -3, इसे सीधा करें तो ये हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा पीछे, यानी 3x माइनस 2। अब हम देखेंगे 3x माइनस 2 इसमें भी है, 3x माइनस 2 इसमें भी है, तो दोनों में से लेंगे कॉमन, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 2 दोनों में से कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -3, क्योंकि 3x माइनस 2 आ गया बाहर। पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y माइनस 3। ये हो जाएगा हमारा 9वें भाग का उत्तर। इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।